के स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार कर लिया, फिर दिल्ली के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया और अब बिना किसी सबूत के दिल्ली के मुख्यमंत्री को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ईडी के केस में, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई के षड्यंत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को जेल के अंदर इन्होंने बंद कर रखा है। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार अपने काम को लगातार आगे बढ़ा रही है और अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। भाजपा से मैं आज पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सारे अधिकार छीनने के बाद भी दिल्ली सरकार के लगातार हो रहे कामों से आज भी परेशान है। सारे हथकंडे के बाद, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के बाद भी आज भी बेचैनी वही है जो पहले दिन थी। आज भी पीड़ा वही है भाजपा को जो पहले दिन थी। और इसलिए मैं आपके सामने दो तथ्य रखना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिल्ली वालों ने तीसरी बार भी सांसद जिता करके केंद्र में सरकार बनवाया। भाजपा वालों को भी जिताया। दिल्ली की सरकार भी दिल्ली के लोगों ने बनाई। आम आदमी पार्टी को भी जिताया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले लाशों पर भी राजनीति के चश्मे से बाहर नहीं देख पाते। अभी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना राजेंद्र नगर के अंदर घटी। 3 छात्रों की मौत हो गई। उसको लेकर के दिल्ली की सरकार ने तुरंत रात में भी मेयर पहुंची, उस पर कार्रवाई की। लगातार कार्रवाई जारी है। जो अवैध कोचिंग सेंटर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। 10 लाख रुपए का मुआवजा दिल्ली सरकार ने 10 लाख एमसीडी की तरफ से छात्रों को देने की प्रक्रिया चल रही है। कोचिंग सेंटर्स को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। जीरो पावर के बाद भी आम आदमी पार्टी की सरकार अपने जिम्मेदारी को समझते हुए जो भी कदम हो सकता है उसको खड़ा होकर के उठाने के लिए आमने सामने खड़ी है। हम छात्रों के साथ बात कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी उस पर भी राजनीति करने के लिए, गंदी राजनीति करने के लिए मैदान में कूद गई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सारे सातों के सातों सांसद, भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जब इसी दिल्ली के बॉर्डर पे मयूर विहार फेज 3 और खोड़ा कॉलोनी के बीच में डीडीए के नाले को खुला छोड़ने की लापरवाही की वजह से एक मां और एक बच्चे की जान जाती है, भाजपा को कुछ नहीं दिखाई देता। फिर वो काला चश्मा पहन लेती है। केंद्र सरकार को कुछ नहीं दिखाई देता कि डीडीए की लापरवाही में कोई कार्रवाई भी करने की जरूरत है। भाजपा के सारे नेताओं को किस कोने में कमरे के बंद कर दिया गया है, किसी को सांस नहीं आ रही। भाजपा के नेता प्रदर्शन करना भूल गए। एलजी साहब के ऑफिस ने सूत्रों के हवाले से बयान देना भूल गए। केंद्र सरकार को दिखाई देना बंद हो गया। इतना ही नहीं, जिस दिन यह घटना घटी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भागे भागे गए वहां पर वीडियो बनाने। भाजपा के बड़े प्रवक्ता गए, उन्होंने वीडियो बनाया। देखो देखो, केजरीवाल का ये पीडब्ल्यूडी का नाला है जिसमें जान चली गई। बाद में उन नेताओं को पता चला कि ये तो डीडीए का नाला है। उन नेताओं को भी साफ सूंघ गया। उसके बाद उनका जो है मुंह टेप से चिपक गया। आज तक उसके बाद बोलने को कोई तैयार नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कितने नीचे तक जा करके अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की जो आपकी अभिलाषा है उसको पूरा करने के लिए जाओगे? अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए ढूंढते ढूंढते तुम्हारा प्रवक्ता पहुंच गया नाले पर।
उसे उसे नाला मतलब पीडब्ल्यूडी का नाला समझ में करके वीडियो बना लाया। और जब पता चल गया कि डीडीए का है, न प्रवक्ता बोल रहा है, न नेता बोल रहा है, न कार्यकर्ता बोल रहा है, न एलजी बोल रहा है, न प्रधानमंत्री बोल रहा है, न होम मिनिस्टर बोल रहा है, कहां चले गए सारे? क्या वो मां की मौत मौत नहीं है? क्या वो बच्चे की मौत मौत नहीं है? जहां हमारी जिम्मेदारी है, हम सामने से खड़े होकर के जितनी भी ताकत है उस ताकत के साथ जनता के साथ खड़े हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से पूछना चाहता हूं, क्या डीडीए की जिम्मेदारी आपकी है या नहीं है? जब भी पुलिस की घटना होती है भाजपा चुप, जब भी डीडीए की घटना होती है भाजपा चुप, जब भी कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की जिम्मेदारी होती है भाजपा चुप, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है भाजपा चुप। आपकी घिघी क्यों बन जाती है? हमारी जिम्मेदारी है, हम हर जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। आपको भी अपनी जिम्मेदारी पूरा करना पड़ेगा। अगर डीडीए की लापरवाही से अगर मौत हुई है मां बेटे की, बच्चे की, तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनको मुआवजा देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भाग नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या इस नैतिक जिम्मेदारी लेकर के अब भाजपा के नेता लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास मिलने क्यों नहीं जाते? उसके खिलाफ जांच कौन करेगा? उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? सुबह से लेकर के शाम तक केजरीवाल को गाली देने से दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आप नहीं कर सकते हो। इच्छा क्या है कि सारी पावर मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए और काम के नाम पर जीरो। काउंसलर 15 साल आपके रहे, काम के नाम पर जीरो। सांसद 3 बार से जीते हैं, काम के नाम पर जीरो। केंद्र में भाजपा की सरकार है, दिल्ली के लिए बजट देना होता है, बजट जीरो। तो काम में जीरो, पावर में हीरो बनना चाहते हो।